वेलकम टू झारखंड नोटबुक। झारखंड नोटबुक में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप जेएसएससी, जेपीएससी एंड जेटेड एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और झारखंड से रिलेटेड तैयारी को एक बेहतर शार्पनेस दे सकते हैं। तो आज के सेशन का जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, ये है कि जेएसएससी की ओर से 2 दिसंबर को नोटिस जारी हुआ था जिसमें 2016 का जो टीजीटी टीचर का एग्जाम हुआ था और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो उसको रद्द किया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ अपरिहार्य कारणों से, बट सभी को कारण पता है और उसी कारण को आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं कि कारण क्या था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था उसे कैंसिल किया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा, बट कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आया था इसमें कि इसको लेकर के एक वीडियो बनाने को, तो उसी की दिशा में ये वीडियो है। तो सभी को पता है कि ये जो पहले ये केस जो टीजीटी 2016 का एग्जाम हुआ था, थोड़ा सा रिकेप कर देते हैं आपको 2016 का। वो ड्यू टू दी डोमिसाइल जो स्थानीय नीति था उसके कारण क्या, पहले हाईकोर्ट गया था, फिर हाईकोर्ट जो है उस स्थानीय नीति को गलत बताए थे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट का डिसीजन को ही जारी रखे थे कि स्थानीय नीति गलत है। तो देखिए यहाँ क्या है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए सरकार को एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करना होगा और इस मेरिट लिस्ट में स्थानीय नियोजन नीति के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, अब जो है सरकार को एक नया से कॉमन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करना होगा। बट इसमें क्या ध्यान रखना होगा कि जिन विद्यार्थियों का नियुक्ति हो गया है, यानी जिसका नियुक्ति हो गई है उस स्थानीय नीति के अकॉर्डिंग, वैसे अभ्यर्थी उसको शामिल करना होगा, प्लस वैसे अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट की आम सूचना के बाद प्रतिवादी बने थे। तो ये प्रतिवादी बने थे, इसको लेकर के आपको डाउट हो सकता है। तो झारखंड क्या क्या था, सरकार की नियोजन नीति, सरकार को जो भी नियोजन नीति थी और अनुसूचित जो जिले थे, 11 जिले थे के 100% पद उसी जिला के लिए आरक्षित किए जाने के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जो है झारखंड हाईकोर्ट ने सभी अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनने का निर्देश दिया था। तो झारखंड हाईकोर्ट पहले ही एक नोटिस जारी करके सभी विद्यार्थियों को प्रतिवादी बनने का क्या दिया था, निर्देश दिया था। और अदालत जो है इसके लिए एक आम सूचना भी जारी की थी प्रतिवादी बनने के लिए। बट इसमें करीब 400 उम्मीदवार ही जो है कोर्ट में याचिका दायर करके प्रतिवादी बने थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अकॉर्डिंग पहले के जो विद्यार्थी है जिसको नियुक्ति हो चुकी है, प्लस ये जो 400 विद्यार्थी जो प्रतिवादी बने थे, उसी को मिला के मेरिट लिस्ट अब तैयार करना होगा, उसे शामिल किया जाएगा जो नया मेरिट लिस्ट होगा। इसमें वैसे उम्मीदवारों की नियुक्ति पहले की जाएगी जो कोर्ट गए थे, बट जो लोग कोर्ट गए थे उसका नियुक्ति इसमें पहले होगा। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसी तर्ज पर मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या इसी के तर्ज पर मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया। फिर यहाँ पर देखिए जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की अदालत ने 9 दिसंबर को सरकार को मेरिट लिस्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। यानी सरकार को जो है 9 दिसंबर तक मेरिट लिस्ट तैयार करना होगा इस रिगार्डिंग। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की आम सूचना के बाद जो उम्मीदवार प्रतिवादी नहीं बने थे उन पर शीर्ष अदालत विचार नहीं करेगी, क्योंकि हाईकोर्ट पहले ही एक आम सूचना जारी की थी और प्रतिवादी बनने के लिए नोटिस जारी किया था। तो बहुत सारे विद्यार्थी नहीं बने थे, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत जो है इस पर विचार नहीं करेगी। तो ये जो सुनवाई हुई, इस सुनवाई के दौरान जो है मुख्य सचिव झारखंड का सुखदेव सिंह अदालत में सशरीर मौजूद थे। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता राजीव कुमार और ललित सिंह इसमें शामिल थे। ये लोग क्या थे, कोर्ट के सुनवाई में थे। अब अदालत क्या बताया, अदालत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार पालन नहीं कर रहा। अदालत को कौन बताया, ये जो प्रार्थी की ओर से जो वरीय अधिवक्ता राजीव कुमार और ललित सिंह क्या बोले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार पालन नहीं कर रहा है। सरकार को राज्य स्तरीय कॉमन लिस्ट तैयार करना था। जो लोग हाईकोर्ट में सरकार की नीति के खिलाफ गए थे तो उनके लिए कॉमन मेरिट CML लिस्ट तैयार करना था और उनका नियुक्ति करनी थी। लेकिन सरकार क्या है, अब एक नया मेरिट लिस्ट, एक नया कट ऑफ मार्क्स निर्धारित कर मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है, जो कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। अब सरकार की ओर से बताया गया कि कोई ऐसे उम्मीदवार भी है जिन्होंने जिलों के निर्धारित कट ऑफ मार्क्स से अधिक लाए हैं, ऐसे में उन्हें मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं करने से फिर विवाद बढ़ सकता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है कि आदेश स्पष्ट है, सरकार इसको पालन करे। सुप्रीम कोर्ट का एकदम पूरा फॉर्म ये आदेश है। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारा आदेश स्पष्ट है, सरकार की नियोजन नीतियों को अवैध करार दे दिया गया और झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सही बताया गया। इस नीति से जिन लोगों की नियुक्ति हो गई है, इसका नियुक्ति
हो गई है, उन्हें हटाया नहीं जाएगा, उसको कोई हटाने नहीं जा रहे हैं। अब सरकार को एक याचिका दायर करने वाले उम्मीदवारों और हाईकोर्ट जाने वाले उम्मीदवारों को मिला करके जो है एक मेरिट लिस्ट तैयार करनी थी। अब यहाँ क्लियर है कि कोर्ट वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दे रही है जो जिन्होंने क्या अपना अधिकार और सरकार की नीति के खिलाफ अपनी बात रखी। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है आपको कि कभी भी अगर आप गलत हो रहा हो, आपके साथ आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो, तो आप हमेशा जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अपना फंडामेंटल राइट्स का डिमांड कर सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझने के लिए कि संविधान जो आपको अधिकार दिया है फंडामेंटल राइट्स का, उसको कोई नहीं आपसे छीन सकता। और यहाँ पर आप इस जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, इससे ये बहुत ही बढ़िया से स्पष्ट हो रही है। क्या लिखा फिर से आप इसको समझेंगे कि कोर्ट वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दे रहा है जिन्होंने अपना अधिकार और सरकार की नीति के खिलाफ अपनी बात रखी। यानी कि अगर सरकार कुछ गलत नीति ला रहे हैं तो उसके खिलाफ भी आप बात रख सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यही खूबी है कि जो भारत जैसे विविधता वाले देश को भी इतने दिनों तक सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने में एक भूमिका रखी। तो आज के डेट में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसका वजह ये है भारत का संविधान, भारत का आधार। तो आप इसको समझ गए यहाँ पर कि अगर आपका हनन हो रहा राइट्स का तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट जो है आपको जो फंडामेंटल राइट्स है उसके रक्षा के लिए है। ऐसे लोगों को रिक्त पदों पर नियुक्त करना होगा। और आदेश को पूरी तरह पालन करने की बात मुख्य सचिव ने कही। अदालत में मौजूद राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन करेगी। सरकार की मंशा कभी आदेश का अवहेलना करने की नहीं रही है। तो मुख्य सचिव का कहना है कि सरकार का कोई भी मंशा नहीं रहा कि आदेश की अवहेलना करे और कार्यवाही भी कोर्ट के निर्देशानुसार ही होगा। तो इस पूरा वीडियो से आपको एनालिसिस ये समझ में आ गया होगा कि क्यों आखिर जेएसएससी जो है अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस को रोक दिया, क्योंकि अब उसको नया कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करना है और वो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार होगा। पूरा आदेश आप देखें, समझने की कोशिश किए, हम भी आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किए। इसके बाद भी अगर कोई भी त्रुटि रह गया होगा मेरी तरफ से तो दैट्स ऑल अपन टू यू, आप सभी के ऊपर है वो। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, ऐसे ही नए चीज़ जो झारखंड में हो रही है उसकी जानकारी के लिए और जेएसएससी जेपीएससी एंड जेटेट एग्जाम के बेहतर प्रिपरेशन के लिए झारखंड नोटबुक आप लोगों के साथ है। और एक चीज़ आप लोगों से हम बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द जो है एक झारखंड के बोर्ड एग्जाम को लेकर के हमको आप लोगों से बात करना था कि झारखंड के बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर सेवा देने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर एक बात करेंगे। कल इस पर आप लोगों से हम बात करेंगे, तो चैनल में जुड़े रहिएगा। आगे की बात आगे हम लोग और करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड जोहार झारखंड।